हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भूकंपीय तरंगें जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम किसे दर्शाता है? बल को, जड़त्व को, त्वरण या संवेग? साथियों, न्यूटन ने बल के 3 नियम दिए और न्यूटन का प्रथम नियम जो है उसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने, नूनो दी कुन्हा ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में, बंगाल के हुगली में, अरकाट में या सूरत में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? सूरत में, कालीकट में, मसूलीपट्टनम में या पुलीकट में? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है कि 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? साथियों, आप लोगों को पता है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों
कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने या हैचिसन ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पुरकिंजे ने सबसे पहले जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? कालिदास, बाणभट्ट, विशाखदत्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि हर्षचरित के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1193 में, 1191 में, 1192 में या 1526 में? तो साथियों तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे और मोहम्मद गौरी जो है वह विजयी रहा था तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना किया? 1506 में, 1504 में, 1526 में या 1556 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि सिकंदर लोदी ने 1504 में साथियों आगरा शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सिकंदर लोदी जो थे साथियों वो लोदी वंश के शासक थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न नंबर 14 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 महान सेनापति, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कृष्णदेव राय साथियों विजयनगर के महान शासक थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। विजयनगर प्रश्न नंबर 15 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1928 में। साथियों वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साथियों साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में
मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध संगीति 4 हुआ था साथियों। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, इसे याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति साथियों पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा बौद्ध संगीति जो था वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है काला अशोक के समय में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य वंश के शासक अशोक के समय हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था। इन प्रश्नों को साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 करा है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। साथियों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष साथियों गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यानी जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है साथियों कि भारत की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? उलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या पुष्कर झील? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील उलर झील है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चिल्का झील जो है वह खारे पानी का झील है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 पूछ रहा है साथियों कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा? तो इसका सही उत्तर होगा कि उमियम झील जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है साथियों। मेघालय के मासिनराम में साथियों विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 का है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या बाबर ने? तो इसका सही उत्तर है कि मुगल प्रशासन में जो है मनसबदारी प्रणाली को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना किया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 करा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है?
दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या लखनऊ में? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य? तो इसका सही उत्तर है कि संवेग जो है साथियों वह एक सदिश राशि है और दाब, ऊर्जा और कार्य जो है वह अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? साथियों चौसा का युद्ध जो है वह 1539 में हुआ था और यह युद्ध जो है शेरशाह सूरी और मुगल वंश के शासक हुमायूं के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित शेरशाह सूरी ने किया था। प्रश्न नंबर 28 है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या पटना में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? गुजरात, केरल, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन जो है वह मध्य प्रदेश में होता है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? कण्व ने, कुषाण ने, शक वंश ने या सातवाहन ने? इसका सही उत्तर होगा कि शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।